सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। और अभी हमें नेवी के लिए निकलना है मालवन किले पे, तो एंजॉय। और ऐसे ही क्रिंज करते करते हुए हम जा रहे थे सावंतवाड़ी से मालवन। हमने काजल में ये अपने गन्ने का जूस लिया है। और यहाँ ट्रैफिक में भी मेरी मम्मी ने जान पहचान बनाना शुरू कर दिया। देखो तो कितना ट्रैफिक। ओ भाई, आणि सगळे मान्यवर आले होते, पंचायत समिती, विधी न्याय समितीची न्यायाधीश टीम होती. दे रहा था। I'm not supporting this, okay? 2 घंटे इतना ट्रैफिक था। ओ भाई, आपको दिख नहीं रहा ये बादल है। She's like, I'm not interested. मैं एंट्रेंस से जाने को नहीं मिला क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति आने वाले हैं। हम अभी दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं जो कि बीच से जाता है। तो गाइस, हमने आगे का शूट तो नहीं किया क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था, पर हमने जो शूट किया वो जो नेवी का प्रोग्राम था वो आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, हमने आगे का शूट तो नहीं किया क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था, पर हमने जो शूट किया वो जो नेवी का प्रोग्राम था वो आपको दिखा। by Commander Deepak Diwan. Ladies and gentlemen, the Sea King 42 Bravo. हेलिकॉप्टरचे शक्ती प्रदर्शन बघून आश्चर्यचकित झाला असाल तर अजून काही क्षण धीर धरा, कारण आता आपल्या सर्वांना तोंडात बोटे घालायला लावणारे कर्तव्य दाखवायला येत आहेत भारतीय नौसेनेचे फिक्स्ड विंग एअरक्राफ्ट आणि फायटर. Ladies and gentlemen, the PAI.
देवी और सज्जनों, अब बारी है समुद्र में दमखम दिखाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की। That's how we do it. Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. देवी और सज्जनों, हम शांति के पुजारी भी हैं और युद्ध के विजेता भी। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत। Ladies and gentlemen, Loniers. The next aircraft is the P-8I, Poseidon. This सज्जनों, अगला प्रदर्शन स्काई ऑप्स है, जिसमें स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब आप भारतीय नौसेना की कमांडो फ्लाइट को सामने देख सकते हैं। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। कुछ देर पहले इन कमांडोज ने दुश्मन के अड्डे को नष्ट किया था। अब यह हेलीकॉप्टर एक रस्सी के माध्यम से सभी को बड़ी तेजी से दुश्मन के इलाके से निकाल ले जाएगा। हेलीकॉप्टर से रस्सी मिलते ही कमांडो अपनी स्ट्रैप को उसमें फंसा देते हैं। जब सभी तैयार हों तो ऊपर पायलट को संकेत कर दिया जाता है। तत्पश्चात सभी जवान पेयर में जोड़ी में चलते हैं और इस प्रकार पूरी सतर्कता के साथ हर दिशा में एक दूसरे को कवर देते हुए जवान सुरक्षित जगह पर ले जाए जाते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन को सुरक्षा प्रदान करते हुए। STAR is an acronym for Small Team Insertion and Extraction. This method is used when helicopters become commandos either due to lack of time or lack of suitable landing area. कमांडोज ने रस्सी से अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। संकेत ऊपर दिया जा रहा है और इसके साथ ही इस सभी मरीन कमांडोज 6 मरीन कमांडोज हवा में उड़ चले हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं देवी और सज्जनों। तिरंगा ध्वजासाठी प्राण पणाला लावणारे मरीन कमांडो शत्रू सीमेपलीकडची कामगिरी फतेह करून मातृभूमीवर परततायत। चला त्यांचे जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया। Naval aviation forms a key part of our operations to support the fleet in achieving its objective. Ladies and gentlemen, today you will catch a glimpse of the might of the naval air arm, wherein a variety of our aircraft will fly past the dais. Ladies and gentlemen, the aircraft will approach the display area from your left side. तेवढ्या ह्याच्यात तो माणूस आला. Ladies and gentlemen, a big round of applause to the drill team. After the dazzling performance of the precision drill,
की हौसला अफजाई करते हैं देवी और सज्जनों। Now, ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause the Indian Naval Band, led by Drum Major Master G. देवी और सज्जनों, नेवल सेंट्रल बैंड डिस्प्ले के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां। अनुशासन के प्रशिक्षण का बनाया गया है। एएलएच 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। चेतक की तरह ये भी बहुआयामी और बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर है। विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग में लाई जा रहे एएलएच जिसकी कमान कर रहे हैं कमांडर धनुष मेनन। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं देवी और सज्जनों। क्रम में तीसरा हेलीकॉप्टर बाईं दिशा से मंच के सामने आता हुआ MH-60 रोमियो। ये हेलीकॉप्टर अपनी एंटी सबमरीन क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। सबसे अत्याधुनिक ये हेलीकॉप्टर हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए हैं।
इनकी कमान कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट कैप्टन अभिषेक राम। बाईं तरफ से मंच के सामने आता हुआ अगला हेलीकॉप्टर कामोव 31 है, जिसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार इसकी विशेष क्षमता है और जो भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाता है। कामोव की कमान कर रहे हैं कमांडर कौशिक धर। Next in formation are the Sea King Advanced Anti-Submarine Warfare Helicopter. These helicopters are also known as flying. मंच के सामने आते हुए देवी और सज्जनों, अब मैं आपका नींव में अपनी हम कुछ तूफान रखे हैं। जिंदा है अब भी हौसले, वे चट्टान रखे हैं। हम हैं सिंधुदुर्ग, बलशाली विशाल। सदी 17वीं थी। तमाम विदेशी शक्तियां समुद्री मार्ग से भारत की ओर बढ़ चली थी। इसी कालखंड में उदित होते हैं एक महानायक, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। भारत की समुद्री सीमा की रक्षा के संकल्प के साथ उन्होंने गठित किया एक मजबूत मराठा समुद्री बेड़ा, मराठा नौदल। वो मराठा नौदल भी भारतीय नौसेना के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। सुना है मैंने ये भी कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के समुद्र तटीय निवासियों की सैन्य कुशलता का लाभ उठाते हुए एक नौसेना का गठन किया। साल बीते, सदियां गईं, सदी 20वीं आई। इस नौसेना ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, परंतु युद्ध समाप्त होने के पश्चात रॉयल इंडियन नेवी के जाबाज भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। ये चिंगारी बंबई में फूटी और विद्रोह की आग देखते देखते एडन से लेकर रंगून तक फैल गई। ये था आजादी का आखिरी युद्ध। भारत को आजादी मिली, साथ में तमाम चुनौतियां भी। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर होने का संकल्प लेते हुए आजादी के 13 सालों में ही स्वदेशी पोत आईएनएस अजय को कमीशन किया। तो अगले ही साल भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में पहला विमान वाहक पोत विक्रांत शामिल कर दुनिया को चकित कर दिया। नौसेना ने इसी साल ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया। (1971) के भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4-5 दिसंबर की रात भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च कर और 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन के जरिए पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़कर रख दी। इस बीच
आईएनएस विक्रांत की टास्क फोर्स ने बंगाल की खाड़ी में नाकाबंदी और हवाई हमले कर पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तानी ताकत को बेजान कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय नौसेना के शौर्यपूर्ण साहस की स्मृति में 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। राष्ट्र रक्षा ही नहीं, मित्र और मानव रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है हमारी नौसेना। साहसी, शौर्यवान और पराक्रमी ही नहीं, करुणामयी भी है भारतीय नौसेना। जब कभी गहराता है संकट दूर किसी देश में, अपने नागरिकों की रक्षा करने, उनकी स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने मिशन मोड में जुट जाती है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न इनिशिएटिव से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे रही है। इतना ही नहीं, देश के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी और नव प्रवर्तक भी तैयार कर रही है भारतीय नौसेना। नौसेना के गौरव ध्वज पर अंकित इसकी अष्टकोणी मुद्रा को निहारते हुए मैं देख रहा हूं उन सिद्धियों को साकार होते हुए। मजबूत है परिंदों की उड़ान से, जिनका सदियों पहले संकल्प लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। मैं गर्वित हो रहा हूं जब देख रहा हूं मैं इस गाथा के गौरव सुख में तिरंगे को लहराते हुए। हाँ, तो यही था मेरा व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा और ब्लॉग आएंगे अगर हम कहीं जा रहे होंगे या कहीं घूमने या कुछ ऐसा होगा तो और भी ब्लॉग्स आएंगे। और नींद आ रही, बहुत थक गई, इसलिए आपको इसे पता चल ही रहा होगा। बाय बाय।